तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मालदीव्स वर्सेस इंडिया कंट्रोवर्सी के बारे में। सो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक को डिटेल्ड वे में एकदम कवर किया था, तो अब इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मालदीव्स के पॉलिटिशियंस इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किए, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडियन सेलिब्रिटीज एंड बहुत सारे इंडियन लोगों का रिएक्शंस तो दिखा दिए थे, बट चलिए अब मालदीव्स के पॉलिटिशियंस का भी रिएक्शंस देख लेते हैं। एक वहां की एमपी बोली, इट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि हमारे गवर्नमेंट डिस्टेंस करते हैं अपने आप को फ्रॉम द कमेंट्स मेड बाय द मिनिस्टर्स। आई नो गवर्नमेंट ने मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है, बट स्टिल आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इशू अ फॉर्मल अपॉलॉजी टू द इंडियन पीपल, बेसिकली सेइंग कि सस्पेंड करना इनफ नहीं होगा। इंडियन पीपल को मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर भी देना होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को अक्षय कुमार का वो एंग्री ट्वीट दिखाया था जहां पर वो पॉलिटिशियंस को कॉल आउट किए थे। उसमें से एक ट्वीट था पॉलिटिशियन जाहिद रमीज का। तो जाहिद रमीज अक्षय कुमार के ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे, थैंक्स फॉर द ट्वीट अक्षय कुमार, आई ग्रू अप वाचिंग योर मूवीज। फॉर द रिकॉर्ड मैं बताना चाहता हूं कि आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट इंडिया, इंडियंस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैंने अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इंडियन इन्फ्लुएंस इन आवर पॉलिटिकल अफेयर्स इन द पास्ट 5 years। प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करो, नॉट एवरीथिंग वर्क्स लाइक इन द मूवीज, हिसाब बराबर। चलो ये सब तो ठीक है, बट एक मालदीव्स के पॉलिटिशियन को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो ट्वीट में बहुत बड़ा मिस्टेक किए। बेसिकली हम सब इंडियंस लक्षद्वीप एंड लोकल आइलैंड्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ मालदीव्स वाले अपने बीचेस को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिशियन ने ये बोल दिया था सनसेट इन मालदीव्स, आपको ये लक्षद्वीप में देखने को नहीं मिलेगा। बट गेस व्हाट गाइस, जो फोटो उन्होंने यहाँ पर उठा कर डाला है वो मालदीव्स का है ही नहीं, वो बोरा बोरा का है। नीचे ट्विटर ने कम्युनिटी नोट्स भी लिख दिया। बट हमारे एंड से रणवीर सिंह की तरफ से भी एक काफी बड़ी गलती हो गई भाई। उन्होंने हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स के साथ तो बोला कि हम लोग को इंडियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, बट नीचे जो उन्होंने फोटो यूज किया भाई वो मालदीव्स का है। एंड ये सिली मिस्टेक के लिए लोग रणवीर सिंह को कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई आप ध्यान से एक ट्वीट नहीं कर सकते थे। बट देन रणवीर सिंह अपने इनिशियल ट्वीट को डिलीट किए एंड वापस उन्होंने नया वाला किया। बट यार ये मालदीव्स कंट्रोवर्सी के अराउंड हैशटैग अनइंस्टॉल मेक माई ट्रिप क्यों ट्रेंड कर रहा था? वेल हुआ क्या कि मेक माई ट्रिप के कॉम्पिटिटर है ईज माई ट्रिप, जो कि सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं होटल एंड ट्रैवल बुकिंग्स का। तो उन्होंने बाहर आकर ओपनली मालदीव्स को बॉयकॉट किया एंड वो बोल दिए कि मालदीव्स का बुकिंग्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं रहेगा। वो बोले कि वी वांट अयोध्या एंड लक्षद्वीप टू टर्न आउट एज इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। अब जैसे ही ईज माई ट्रिप की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गया, तब लोग मेक माई ट्रिप के ऊपर सवाल उठाने लगे कि भाई आप भी हटाओ यार उनके तरह। बट वो लोग नहीं हटा रहे थे, तो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि चाइनीज कनेक्शंस के वजह से शायद वो नहीं हटा रहे। एनीवेज बहुत सारे लोगों ने तो अपना ओपिनियंस दे दिया, बट इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था इस चीज के ऊपर? कल ये न्यूज आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से मालदीवियन एनवॉय को बुलाया गया था एंड वो फिर गए भी थे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि हायर ऑफिशियल्स खुश नहीं थे ये डेरोगेटरी कमेंट्स से, इसीलिए उन्होंने बुलाया था उनको। एंड इतना ही नहीं, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी एक नोटिस आया जहां पर वो ओपनली एक अपील डाले टू बॉयकॉट मालदीव्स। आप नोटिस में रीड करके देख ही सकते हो, यहाँ पर बेसिकली अपील किया गया है कि सारे ट्रैवल एजेंट स्टॉप प्रमोटिंग मालदीव्स क्योंकि वो लोग एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। वो आगे ये भी बोले कि प्लीज डाइवर्ट ऑल सच इंक्वायरीज टू लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि मालदीव्स से कहीं ज्यादा बेटर है। बाकी डेस्टिनेशंस जो इंडियन ओशन एरिया में प्रमोट किए जा सकते हैं वो है श्रीलंका, मॉरिशस, बाली एंड मेनी अदर्स। सो या गाइस ये वाला मैटर काफी ऊपर तक पहुंच गया है। आपका क्या ओपिनियन है ऑन दिस, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। सो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन बस अभी होने ही वाला है, तो इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है अभी, एंड उसमें दिखाया गया है बेसिकली कि एक एस्ट्रोलॉजर ने अयोध्या राम मंदिर के प्रेडिक्शन को 2017 में ही कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से भी पहले। इसको देख के भाई मेरा इंटरेस्ट जाग गया एंड मैं सोचा कि मैं भी क्यों ना एक एस्ट्रोलॉजर से बात करके अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लूं। सो मैं फटाक से जाकर एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड कर लिया क्योंकि मैंने इसके बारे में कहीं से सुना था, और भाई आगे जो हुआ उसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहले मेरी बात हुई एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से। उन्होंने सिंपली बस मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम मांगा, और वो देते ही उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि क्या आप क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, और इतना ही नहीं वो ये भी पूछ ली कि क्या रिसेंटली आपका हेल्थ भी खराब हुआ था। भाई मैं तो कंप्लीटली शॉक हो गया यार कि कैसे उनको ये सब चीज पता चला, क्योंकि मैंने तो अपना नाम तक नहीं बताया था यार उन्हें। बस इसके बाद क्या, मैंने उनसे अपने 2024 करियर, हेल्थ, पर्सनल लाइफ सब चीजों से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछ लिए। मेरे को तो अपना जवाब मिल गया, बट क्या आपको भी ये सब जवाब चाहिए अपने लाइफ से रिलेटेड? इफ यस तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाक से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना, और सिर्फ मेरे लिंक से करना यार, क्योंकि आपको अपना फर्स्ट चैट उसके थ्रू फ्री में मिलेगा। सो या डू चेक इट आउट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शुभ वर्सेस विराट कोहली के बारे में। तो क्या शुभ विराट कोहली को डिस किए? वेल गाइस आप लोगों को याद होगा जब शुभ के अराउंड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज चल रहे थे, तब विराट कोहली उनको
अनफॉलो कर दिए थे। वेल रिसेंटली शुभ का जो नया ईपी रिलीज हुआ है वो ऑलरेडी कंगना रनौत को तो डिस कर ही चुके हैं, बट बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर सॉन्ग में वो विराट कोहली को भी इनडायरेक्टली डिस किए। अब ये खाली स्पेक्यूलेशंस है यार, उन्होंने क्लियरली विराट कोहली का कहीं भी नाम नहीं लिया है, बट स्टिल लोग इस चीज के बारे में बात करने लगे। एंड इवेंचुअली शुभ जब लेटेस्ट पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में, उसका कमेंट सेक्शन आप देख सकते हो पूरा विराट कोहली के फैंस से कमेंट्स भर चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार एंड थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो क्रेजी दीप ने पुनीत सुपरस्टार एंड थारा भाई जोगिंदर को एक्सपोज कर दिया। जहां गाइस कल वो अपने चैनल में इस टॉपिक के अराउंड एक सीरियस वीडियो अपलोड किए, फेक इंटरनेट हिंदूज, एंड वो इन दोनों के खराब हरकतों के बारे में बात किए। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। देख रहे हैं लोगों की हिम्मत। रोने के आगे, हम लोगों को श्री राम की कसम खिलाने के आगे, याद दिलाने के लिए कि हम हिंदू हैं, इन सब चीजों के आगे अगर इसको फुर्सत मिलती तो ये थोड़ी रिसर्च करता। ये जो फोटोज और वीडियो ये शेयर कर रहा है वो एक्चुअली 2019 के हैं और उन लोगों के खिलाफ पुलिस ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है। इस वीडियो के ऊपर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा शेयर है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे सांप्रदायिक तनाव, दंगे उत्पन्न होने जैसी कंडीशन और ऑनलाइन हेट फैल रही है। इससे आईपीसी धारा 153A और 295A जोगिंदर पे लग सकती है, जिससे उसको 3 साल की जेल और बहुत सारा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जोगिंदर मेरे क्लाइंट क्रेजी दीप को इंस्टाग्राम पे धमकी देता है FIR की। अबे ओ हंटरो, जाकर अपना यूट्यूब पे अपना काम धंधा कर लो, मेरे को मत सिखाओ। अगर गलती से आज के बाद वीडियो बना भी दी ना, पुलिस केस ठोक दूंगा। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणबीर कपूर के बारे में। तो फाइनली रणबीर कपूर ने एनिमल मूवी के क्रिटिसिज्म के ऊपर रिएक्ट किया। जहां गाइस बहुत सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स अपना तो रिएक्शन दे दिए, बट फाइनली रणबीर कपूर भी अपने तरफ से एक बात बोले। बेसिकली एक सक्सेस पार्टी चल रहा था एंड वहां पर वो बोले कि ये एक ऐसा फिल्म है जिसे एक सेक्शन ऑफ लोगों को अच्छा नहीं लगा, बट आई फील द काइंड ऑफ लव एंड नंबर्स इट हैज रिसीव्ड प्रूव करता है कि नथिंग गोज बियॉन्ड द लव फॉर अ मूवी। बेसिकली सेइंग कि भले उनको थोड़ा सा हेट मिला है फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ पीपल, बट प्यार उनको उससे कई ज्यादा मिला है। तो लव मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर यश के फैन से रिलेटेड एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में। सो गाइस रिसेंटली यश का बर्थडे था एंड उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उनके 3 डाई हार्ड फैंस उनके कटआउट को लगा रहे थे, बट कटआउट को लगाते वक्त दे वर नॉट केयरफुल एंड वो लोग इलेक्ट्रिक्यूट हो गए। इस इंसिडेंट की वजह से 3 लोग अपना जान गंवा दिए एंड 3 लोग इंजर्ड भी हुए। जैसे ये इंसिडेंट का न्यूज बाहर आया, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर की तरफ से 2 लाख रुपीस का कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया गया टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। एंड जैसे ये न्यूज यश तक पहुंचा, वो फटाक से फ्लाइट लिए एंड बाय रोड ये तीनों फैमिलीज से मिलने गए पर्सनली। और वो खाली मिले नहीं, वो कंसोल करते हुए प्रॉमिस भी किए कि अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा तो वो पर्सनली हेल्प करेंगे उनका। अब सोचो यार यश को कितना ज्यादा खराब लगा होगा कि फैंस उनके कटआउट को लगा रहे थे एंड उनके साथ ऐसा हो गया। तो वो अपने फैंस से अपील किए कि प्लीज आप लोग केयरफुल रहा करिए, डोंट लूज योर लाइव्स फॉर द क्रेज यू हैव फॉर अस फिल्म स्टार्स, एक्ट रिस्पॉन्सिबली। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रश्मिका मंदाना एंड विजय देवरकोंडा के बारे में। तो क्या रश्मिका मंदाना एंड विजय देवरकोंडा का एंगेजमेंट होने वाला है? बिल्कुल अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे। रूमर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि इन दोनों का एंगेजमेंट होने वाला है फरवरी के 2nd वीक में। इंडिया अभी तक उन लोग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इसके रिगार्डिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद शामी के बारे में। तो मोहम्मद शामी को अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया एंड इस पर वो अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस आप अर्जुना अवार्ड के बारे में शायद जानते होंगे, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स ऑनर एंड मोहम्मद शामी को ये मिलने वाला है। इस पर वो रिएक्ट किया इन रीसेंट इंटरव्यू। ही सेड ये अवार्ड एक सपना जैसा है, लोगों की जिंदगी बीत जाती है एंड वो लोग ये अवार्ड को नहीं जीत पाते हैं। आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी टू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट अवार्ड्स, तो चलिए अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इस साल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ओपेनहाइमर मूवी बहुत भयंकर डोमिनेट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा मिला ओपेनहाइमर को, फिर द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए मिला क्रिस्टोफर नोलन को, एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा में भी किलियन मर्फी को अवार्ड मिला फॉर एक्टिंग इन ओपेनहाइमर। बाकी ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे कैटेगरीज थे एंड उनमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले। पूरा अगर आपको डिटेल्ड वे में जानना है तो मैं एक आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पंकज त्रिपाठी के बारे में। तो पंकज त्रिपाठी रिवील करके बताया कि जब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी किए थे उसके बाद रियल लाइफ गैंगस्टर्स उनको अप्रोच किए थे। जहां गाइस वो अपने इंटरव्यू में बोले कि एट दैट टाइम बहुत सारे गैंगस्टर्स, चाहे वो नॉर्थ के हो या फिर साउथ के हो, वो लोग मेरे को एज देयर आइडल सोचने लगे थे। दे थॉट सुल्तान डज व्हाट ही स्पीक्स इन द फिल्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनुमान मूवी के बारे में। तो गाइस हनुमान मूवी बस अब रिलीज ही होने वाला है 12 जनवरी को एंड वो लोग अपने तरफ से एक डोनेशन के प्लेज को अनाउंस किए। जी हाँ, रिसेंटली एक प्री रिलीज इवेंट के दौरान
दौरान चिरंजीवी खुद बोले कि हनुमान मूवी का जितना भी टिकट सेल होगा फॉर ईच टिकट 5 रुपीज विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राम मंदिर इन अयोध्या। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस लगे एंड उसको वो रिस्पॉन्ड किए। जहां गाइस बेसिकली उनके अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखा गया था जहां पर दे वर सेइंग कि इलॉन मस्क इल्लीगल ड्रग्स लेते थे और कैसे टाइप के लेते थे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। काफी सीरियस एलिगेशंस लगे उन पर एंड ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब वो जो रोगन पॉडकास्ट में गए थे एंड उन्होंने ये हरकत किया था। तो ये एलिगेशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए इलॉन मस्क खुद ये ट्वीट किए, आफ्टर दैट वन पफ विद रोगन आई अग्रीड एट नासा's request to do 3 years of random drug testing. Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. मतलब कि भाई उन पर रैंडमली चेकिंग्स होता रहता था एंड कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं ढूंढा गया था। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट भूलना मत गाइस एस्ट्रोटॉक ऐप को जरूर से जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।